हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के उर्दू दरक्षा के चैप्टर नंबर 3 के पूरे वन शॉट करने वाले हैं ना। देखिए, जिसका नाम जो है ना, राइटर जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन है एंड इसका नाम फरार है ना। तो इससे हम आज पूरे वन शॉट करने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार का जो ना आपका राइटर यहाँ पे है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है एंड इसे हम पूरे वन शॉट करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये बुक में दिया गया है, जो कुछ भी डिटेल उन्हें हम है ना नोट्स में हम उसे है ना लिख दिए हैं, उसे है ना पहले कर लेंगे उसे पूरा। यानी कि जो नोट्स में लिखा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में दिया गया है, ठीक ना, उसे कर लेंगे एंड उसके बाद जो है ना हम स्टोरी को जो है, स्टोरी का नाम है, जो कहानी है, जो अफसाना है, उसका नाम है फरार। उससे हम बहुत ही अच्छे से मुख्तसर रूप से समझ लेंगे। क्लियर। तो फाइनली आइए सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही अच्छे से हम नोट्स के तहत जो ना आपको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में लिख दिया हूँ और उसे हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, है ना। ठीक। तो देखिए, हम जो पहले डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में क्यों समझेंगे, क्योंकि भाई जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है ना, इससे है ना अफसाना फरार के राइटर हैं एंड क्लास 10th के तहत आप आइएगा तो ज़्यादातर सवाल जो मुसन्निफ़ से पूछता है यानी कि राइटर के तहत पूछता है। अफसाना से बहुत यानी कि 10 से 15% क्वेश्चन पूछता है, बट पूरे जो ना क्वेश्चन है ना राइटर से ही पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर देख लीजिएगा। ठीक। तो आइए फाइनली हम शुरू करते हैं और सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जो कुछ भी डिटेल दिया गया वो डिटेल को हम देख लेते हैं। ठीक। तो देखिए, यहाँ पे उनको अफसाना की सन्निफ के लिए जाना जाता है ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को जो ना अफसाना की सन्निफ के लिए जाना जाता है। सवाल पूछेगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को क्या कौन सी सन्निफ के लिए जाना जाता है, ठीक ना। तो अफसाना के लिए, बेसिकली अफसाना लिख देते हैं, है ना। उनकी अफसाना फरार जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, अफसाना फरार को, वो हमारे निशान में शामिल है, ठीक ना। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं ना। उनकी है ना जो समार उर्दू के अहम अफसाना नगारों में, मतलब उनकी जो उर्दू के अहम अफसाना नगारों में उनका जो नाम है ना, वह है ना नफ्सियात के प्रोफेसर। नफ्सियात के जो ना वो क्या थे, है ना, नफ्सियात के वो प्रोफेसर थे। यानी कि नफ्सियात जो एक सब्जेक्ट होता है ना, नफ्सियात क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसमें उनकी खास पकड़ थी, है ना। एंड उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, उनकी अफसानवी का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है ना, उर्दू दुनिया में काफ़ी है ना क्या है, मशहूर है। मतलब उनकी एक अफसाना की मजमुआ है जिसका नाम क्या है, अनोखी मुस्कुराहट, जो उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है ना। ये जो बहुत ही अफसाना मशहूर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक ना, कि है ना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की है ना एक मशहूर अफसाना कौन है। तो अनोखी मुस्कुराहट आप आंसर जिस भी ऑप्शन में दीजिएगा है ना, आप टिक कर दीजिएगा धीरे से। क्लियर। एंड उसके बाद अनोखी मुस्कुराहट के बाद जो अफसाना की तारीख ही मुकम्मल नहीं, यानी कि अनोखी मुस्कुराहट नाम का अफसाना लिखे, उसके बाद जो और अफसाना की तारीख ही मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक ना, मतलब बेशुमार अफसाना लिखे, है ना। एंड उसके बाद है ना उनकी पैदाइश जो ना 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। सवाल पूछेगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुआ था, तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में, है ना। ये 2 नंबर वाला सवाल में पूछेगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुआ था, तो पटना में आपको याद रखना है। क्लियर। एंड उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे तो उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सवाल पूछेगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वालिद यानी कि अब्बा के नाम क्या था, तो है ना सैयद मोहम्मद रशीद था। क्लियर। उनकी है ना उन्होंने 1926 में है ना मोहन राय सिमरी से, एक स्कूल का नाम है मोहन राय सिमरी, यहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास किए, ठीक ना। मैट्रिक का इम्तहान पास किए, जो पटना में क्या है मोहन राय सिमरी स्कूल है, वहीं से क्या वो मैट्रिक का इम्तहान पास किए, है ना। 1916 ईस्वी, 1926 ईस्वी को, सॉरी, है ना, 1926 में क्या वो मैट्रिक इम्तहान पास किए। क्लियर। उसके बाद जो मतलब 2 साल के बाद जो है ना 1928 ईस्वी को जो ना वो क्या किए, इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किए, है ना। IA यानी कि इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया 1928 ईस्वी को, ठीक है। क्लियर। तो आगे और बढ़ते हैं। एंड उसके बाद जो उन्होंने 1931 ईस्वी को BA नफ्सियात के साथ ऑनर्स का इम्तहान पास किया, यानी कि BA के है ना जो डिग्री हासिल की है ऑनर्स के साथ, है ना, ऑनर्स के साथ जो ना वो BA के इम्तहान पास किया 1931 ईस्वी को, है ना। क्लियर। एंड उसके बाद जो उन्होंने 1934 ईस्वी को नफ्सियात में पटना यूनिवर्सिटी से MA की इम्तहान पास किए। MA मतलब है ना मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है ना। 1934 में वो MA भी कर लिए थे पटना यूनिवर्सिटी से, है ना। उसके बाद वह MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे, यानी कि MA में जो ना वो गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे। ठीक। और उनकी 1938 ईस्वी को अफसाना
उनकी है ना 1938 ईस्वी को पटना कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चरर यानी कि पटना कॉलेज में जो ना उनको 1938 में क्या हुआ, नौकरी मिल गया यानी कि ओहदा मिल गया। क्लियर। उन्होंने 1948 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी से शोबा नफ्सियात में जो है मतलब हुआ यानी कि शोबा नफ्सियात में है ना उनकी फिर मतलब अलग पोस्ट मिल गया है ना। 1953 को शोबा नफ्सियात में सदर शोबा यानी कि उससे भी आगे बढ़ गए। 1953 में है ना जो ये वाला जो पोस्ट था इससे भी आगे बढ़ गए है ना। 1953 में वह अपनी मुलाजमत से है ना संतोष 1954 है ना 1974 ईस्वी को हो गए। ठीक ना, यानी कि अपनी जो नौकरी से रिटायरमेंट 1974 ईस्वी को हो गए। ठीक। एंड उनकी अनोखी मुस्कुराहट अफसानवे की मजमूआ नफ्सियाती जाविया नफ्सियाती मज़ामिन का मजमूआ ज़ख्म का फूल है। सवाल ये पूछता है कि उनके कौन मज़ामिन के मजमूआ है, तो ज़ख्म का फूल है। कौन सी लैंग्वेज में है, तो नफ्सियात में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उनके बारे में और कुछ यहाँ पे देखिए डिटेल दिया गया है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनकी 3 बेटी और 4 बेटियाँ थी। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में उनकी कितने बेटे और बेटियाँ थी, तो आपको है ना 3 बेटे और 4 बेटियाँ टिक मारना है। क्लियर। 1973 को जो ना अपनी अहलिया के साथ हज भी किए थे ना। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि है ना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ कब हज पे गए थे, तो 1973 ईस्वी को जो ना वो हज करने भी गए थे। भाई ऐसा इंसान थे। उनकी अहलिया का नाम महफूजा बेगम था। सवाल पूछता है, ये आपका बुक में नहीं दिया गया बट हम इसे रिसर्च करके आपको ये दिया हुआ है ना। उनकी जो है ना अहलिया का नाम क्या था, महफूजा बेगम था है ना। एंड उनकी जो इंतकाल 2002 ईस्वी को दिल्ली में इलाज के दौरान हुआ, यानी कि उनकी इलाज हो रहा था बट है ना उनको उस वक्त जाना था भाई है ना, बट नहीं बचे। एंड इलाज के दौरान जो नई दिल्ली में उनकी इंतकाल 2002 ईस्वी को हो गया था है ना। क्लियर। तो उनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को और इंतकाल 2002 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से है ना जो उनके बारे में डिटेल समझ में आया होगा। ठीक ना। एंड उसके बाद हम है ना अफसाना फरार को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आइए फाइनली हम शुरू करते हैं। आइए तो देखते हैं हम अफसाना फरार को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कंसेप्ट के साथ समझते हैं। ठीक ना, अफसाना फरार को। क्लियर। देखिए अफसाना फरार, फरार मतलब चैप्टर से आपको देख कर लगता होगा कि भाई फरार मतलब कोई चीज़ लेकर भाग गया, यानी कि फरार हो गया है ना। ऐसा ही मतलब चैप्टर के नाम जो टाइटल सुनकर लग रहा होगा है ना आपको, लेकिन जो कुछ ऐसा नहीं है ना। इसमें कुछ और इमोशन है ना, जो इमोशन की जाहिर किया गया है, इमोशनल जो बातों की जाहिर किया गया है। ठीक ना। तो दोस्तों इस चैप्टर के जो है ना मरकजी किरदार जो मेन कैरेक्टर है ना उसका नाम क्या है, महमूद है ना। उनका नाम महमूद है। और क्या होता है कि भाई उनकी 10 साल की उम्र है ना रहता है ना, मतलब वो 10 साल की उम्र में है ना यतीम हो जाता है ना, यानी कि उसकी वालिद और वालिदैन दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं है ना। लेकिन क्या होता है कि जब भाई जो महमूद एक बच्चा लड़का था है ना, अभी मतलब 8 क्लास में पढ़ता था है ना, 8 क्लास में पढ़ता था। एंड उसकी वालिद और वालिदैन जो है ना वालिद और वालिदा दोनों थे है ना, यानी कि उनके वालिदैन थे अभी है ना। तो क्या हुआ कि वो घर में बैठकर और हिसाब बना रहा था, यानी कि कॉपी में मैथ बना रहा था है ना। तो तभी उसकी माँ जो थी वो बहुत ही आवाज़ से चिल्लाई, महमूद 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 कहाँ पे हो, जल्दी आओ है ना। तो वो मतलब अपने हिसाब की कॉपी समेटे बिना दौड़ता हुआ गया अपने माँ के पास है ना। और गया तो उनकी माँ बहुत उनको बोली, बहुत ज़्यादा बोली है ना। और उनको समझ में नहीं आता भाई क्यों बोल रही है इतना, ठीक ना, क्यों बोल रही है, ठीक ना। बट क्या हुआ कि उन्होंने बोलते 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 मतलब इस तरह बोल रही थी कि लग रहा है कि भाई कोई दरख्त है वो हिल रही है बार बार है ना। दरख्त मतलब हिल रहा है आंधी से। एंड उस तरह हिल हिल कर मतलब बोल रही थी वो है ना। ठीक। तो क्या हुआ कि वो कही एक बार कि अब तुम्हारा बाप कहाँ है, उनको बुलाओ। तो उन्होंने जाकर बुलाया और अपने अब्बू से कहा कि अब्बू जो अम्मी बुला रही हैं चलो। तो उन्होंने गए और वो गए आए उनके पास। तो महमूद कहा कि चलो बुला रही हैं भाई। तो उन्होंने क्या बात है, कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा चलो बुला रही हैं, बट है ना वो गए जो महमूद की अम्मी के पास। एंड गए तो उन्होंने जब चले गए है ना महमूद की अम्मी के पास, जो उनके अब्बा चले गए तो कहीं है ना वो बोले, उनके अब्बा महमूद के अब्बा बोले कि तुम मतलब क्या कह रही हो, क्या तुम सुनो ना मेरी, तुम तो सुनो तो फिर। तो वो सुन नहीं रही थी, मतलब वो दरख्त की जो बरगद के दरख्त नहीं होता है उस तरह बोल रही थी और चिल्ला रही थी, खूब चिल्ला रही थी, अपने में चिल्ला रही थी है ना।
एंड इन द सेम इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते कुछ दिन के बाद जो है ना उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, ठीक ना। एंड उसके बाद जो उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया और महमूद हो गया यतीम। यानी 10 साल की जब हुआ महमूद, है ना, तो वो है ना जो यतीम हो गया भाई, है ना। तो यतीम जो है ना जब हो गया तो है ना वो मतलब एक हॉस्टल में चला गया ना पढ़ने के लिए, उसकी मामू जो लेकर चले गए, ठीक ना। एंड जो महमूद के जो एक दोस्त था जिसका नाम था अज़ीम, जो अज़ीम था महमूद के साथ बहुत ही धोखा करता था। एंड मतलब हॉस्टल की पढ़ाई होने के बाद इतनी डीपली हम कहानी को नहीं जाएंगे, है ना। जब हॉस्टल की पढ़ाई हो गया तो महमूद के जो है ना, तो महमूद की नौकरी मिला एक, ठीक ना। एक महमूद की है ना जो मतलब एक महमूद को नौकरी मिला जो ना क्या चीज़ का, एक है ना मतलब एक बोल सकते हैं एस, है ना, एस्पेक्टर एसआई का, है ना, एक कि मतलब उनको पोस्ट पर नौकरी मिला महमूद के। और उनकी शादी हुई जबीदा से, है ना, जबीदा से शादी हुई उनकी, है ना, जो मैट्रिक इम्तहान पास की थी, है ना। एंड उनकी शादी हुई उसके बाद जो है ना बट कुछ और मतलब स्टोरी आगे है ना। बट मतलब सो बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि मुझे वन शॉट करना है इस वीडियो में इस चैप्टर को, ठीक ना। तो क्या हुआ कि जब उनकी शादी हुई और जब वो, है ना, बिस्तर पे, है ना, गया एंड घर में गया तो उनको एहसास हुआ कि काश उस समय था जब मेरे वालिदैन थे, मेरे माँ और मेरी अब्बू थे, बट अभी नहीं हैं। और इतना मतलब पैसा एंड ये नौकरी एंड इतनी अच्छी जो है ना वाइफ, है ना, है, फिर मतलब क्या होता है दिल जो है सुकून नहीं है ना। तो इस तरह करते करते जो है ना सब वो, है ना, बिस्तर पे गए, है ना, और उनकी जो वाइफ थी एंड उनको जो मतलब है ना बहुत ही एहसास हुआ। एंड यहीं पे कुछ इस प्रकार जो ना क्या होता है स्टोरी इंड हो जाता है ना, ठीक। तो आई होप कि आपको थोड़े से मतलब महमूद के बारे में आपको जानकारी हो गई। इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट मैं जो बता दिया ये, है ना, जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में जो डिटेल था बस उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को, है ना, देखेंगे जो कटी हुई शाख है एंड वो, है ना, अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड आप अगर, है ना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।